कक्षा द्वादश में काव्य में दूसरा पाठ है। कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग। पतंग पाठ के प्रश्नोत्तरों में आते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। कवि का कहना है कि मूसलाधार बारिश का मौसम, भादों का महीना बीत गया है। शरद ऋतु की सुबह ऐसा लाल सवेरा लेकर आई जैसे खरगोश की आंखें लालिमा युक्त होकर दमकती हैं। शरद ऋतु अभी आ ही रही है। आकाश में अभी कुछ बादल फैले हुए हैं। उन बादलों के पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आ रही है। उस समय की धूप थोड़ी कम चमक वाली हो गई थी। आकाश एकदम मुलायम और स्वच्छ हो गया है। ऐसे सुंदर मौसम में बच्चे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथी दोस्तों को बुला रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? पतंग बहुत हल्की होती है। यदि वह हल्की ना हो तो उसका उड़ना संभव नहीं है। उसका संतुलन मात्र एक धागे के सहारे स्थिर होता है, अतः उसमें लगने वाले सभी उपकरण सबसे हल्के होने जरूरी हैं। वह दूर दूर भी अपने रंगों से पहचानी जाए, इसलिए उसमें रंगीन कागज का प्रयोग होता है। यही कारण है कि उसमें सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी लगाई जाती है, जिससे वह आसमान में आसानी से उड़ सके। तीसरा प्रश्न है, कपास के बारे में सोचें और बताएं कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास कोमल, शुद्ध और पवित्र होती है। स्पर्श में आनंद देती है और देखने में भी अच्छी लगती है। उसी तरह बच्चे भी पवित्र मन के, कोमल और मुलायम शरीर के होते हैं। उनमें कठोरता नहीं होती है। वे बिल्कुल कपास की तरह होते हैं। उनकी यह स्थिति जन्मजात होती है। कपास यहाँ कोमलता और शुद्धता का प्रतीक बनकर आई है, जिसका प्रयोग बच्चों के ऊपर बिल्कुल सही हुआ है। इस प्रकार कपास और बच्चों में साधन और साध्य का संबंध हो सकता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? यहाँ पर उड़ान एक व्यंजनात्मक अर्थ रखता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, व्यक्ति ख्यालों और कल्पनाओं में उड़ते हैं। बच्चे अपनी उमंगों में उड़ते हैं और उनकी समूची चेतना पतंग के साथ जुड़ जाती है, तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही पतंग में समा जाता है। उन्हें अन्य किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। पतंग आकाश में उड़ती है, उसके साथ बच्चों की कल्पना और आनंद भी उड़ता है, क्योंकि वह तो पतंग में पहले ही समाहित हो चुका है। इस प्रकार बच्चों का उड़ान के साथ साधन और साध्य का संबंध हो सकता है।